न्याय के क्षेत्र में कि जो लोग क्राइम करके भाग गए हैं दूसरे देशों में, बहुत उम्मीद है कि इसी साल में वो पकड़े जाएंगे। बिहार के बारे में बिल्कुल वही प्रेडिक्शन है अगेन, जो है नीतीश कुमार वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब से नया संसद भवन हमारा बना है ट्रायंगल शेप में, उसके बाद चीज़ें वो नहीं रही जो पहले थी, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, वो बना रहेगा। अच्छा, उनका पावर तो रहेगा लेकिन जो वन वे था वो नहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि इस साल कौन जीतेगा? तो जवाब सिंपल है कि रेड कलर के साथ जिसके साथ ब्लू कलर ऐड हुआ है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो इस साल भी गोल्ड बूम करेगा। उसकी कीमतें बढ़ेगी, लॉजिकल भी है क्योंकि ऐसे ऐसे वॉर हो रहे हैं तो उसकी कीमतें बढ़ना तय है। पीछे पीछे सिल्वर की भी कीमतें बढ़ेगी। क्रूड की बात करें तो क्रूड के लिए मैं पिछले 2 साल से यही बोल रहा हूँ कि उसकी प्राइस कंट्रोल में रहेगी। इस साल मेरा सेम प्रेडिक्शन है कि अभी भी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो कंट्रोल में रहेगी। और इसी वजह से गुड न्यूज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइस कंट्रोल में रहेगी। दूसरा, फायर के इंसिडेंट बढ़ेंगे इसी साल में, जहाँ तहाँ आग लगने की घटनाएं दिखेगी और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो एक्शन ओरिएंटेड मूवी होगी जिसमें थोड़ा टिशुम होगा, वो मूवी अच्छा करेगी। और साउथ की इंडस्ट्री इसके लिए जानी जाती है। और अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म इस साल पे थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि वो नहीं जानते कि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। नंबर 9 का काम है लड़वाना, तो वो लड़ाए। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, फिर से इलेक्ट होके आए हैं अमेरिका में, उसके भी स्टार बड़े मजबूत है। अच्छा, वो ट्रंप जी के खुद के पर्सनल स्टार्स भी मजबूत हैं। उनके भी स्टार मजबूत है और वो बहुत कुछ ऐसा रोल प्ले करेंगे कि जियोपॉलिटिकल डोमेन में बहुत कुछ चेंज हम देखेंगे इसी साल में। कि बेसबॉल क्रिकेट जो इंग्लैंड ने इनिशिएट किया है, इवन टेस्ट में भी, वो कंटिन्यू होगा और बाकी के जो देश है शायद यही कॉन्सेप्ट एडॉप्ट भी करेंगे। बैटिंग के लिहाज से देखें तो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने तय है इसी साल में। 2026 का नया साल, नई ऊर्जा, नई तरंग, नई अपॉर्चुनिटीज और नए रिजोल्यूशंस। 1 से लेकर 9 नंबर की श्रृंखला में नंबर 1 सबसे पहले आता है। इसका मतलब यह है कि नंबर 1 नई शुरुआत का सूचक है। जैसे सूर्योदय होने से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 1 से एक नई एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटी और न्यू फ्रेश स्टार्टिंग को माना जाता है। 1 से 9 की श्रृंखला में नंबर 9 सबसे आखिर में आता है। तो 9 नंबर वाला 2025 का साल हम पूरा कर रहे हैं और एक नई फ्रेश 2026 की साइकिल हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। हर साल अपनी एक कहानी लेकर आता है, लेकिन 2026 कोई कहानी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। 2026 जिसका टोटल होता है नंबर 1। नंबर 1 बिलोंग करता है सूर्य ग्रह को। सूर्य का मतलब है सत्ता, सरकार, नियम, कानून, प्रशासन और अथॉरिटी। तो 2026 के लिए यह मंत्र रट लीजिए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जुगाड़बाजी, शॉर्टकट, नियम तोड़ना, लापरवाही, अहंकार, लीगल कामों में लापरवाही, यह सब इस साल के लिए तो कम से कम नहीं चलेगा। 2026 उन लोगों के लिए सफलतादायक रहेगा जो प्रोफेशनल एथिक्स और एसओपी का फॉलो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से कलर हमें यूज करने चाहिए, डेट कैसे लिखनी चाहिए, माइंडसेट, अप्रोच कैसा रखना चाहिए, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, और फाइनली बार जिसका हमें हमेशा इंतजार रहता है, यानी कि प्रेडिक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। शुरुआत करते हैं कलर्स की चॉइस से। गोल्डन, ऑरेंज और येलो, ये 3 कलर 2026 के मोस्ट फेवरेबल कलर्स हैं।
अपने कपड़ों में, अपने पर्सनल एक्सेसरीज में, फाइल, डायरी, पेन या ब्रांडिंग एलिमेंट्स में जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल तक में यूज कर सकते हैं। सूर्य की एग्रेसिव हीट को बैलेंस करता है ब्लू कलर, तो इस साल के लिए ब्लू कलर सपोर्टिव कलर रहेगा। जहां गोल्डन, ऑरेंज और येलो कलर आपको विजिबिलिटी और अथॉरिटी देते हैं, वहीं पे ब्लू कलर कंट्रोल और कंटिन्यूअस फ्लो देता है। नंबर 1 यानी सूर्य की ऊर्जा का महत्तम फायदा उठाने के लिए कम से कम 2026 के साल तक सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दीजिए आप। सूर्य ग्रह आरोग्य का भी कारक है, तो सुबह उठकर व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। 2026 में डेट को कैसे लिखना चाहिए यह मैं अभी आपको बताऊंगा। न्यूमरोलॉजी का यह बहुत ही सटल लेकिन बहुत ही पावरफुल रूल भी है और टूल भी है। 2026 का टोटल होता है नंबर 1। ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक और बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन वाला नंबर है। और एपोस्ट्रोफी 26 और 26 का टोटल होता है नंबर 8। 26 अट्रैक्ट करता है असफलता को, डिलेज, ट्रायल्स को, और वही 2026 अट्रैक्ट करता है सफलता, लाभ, पावर और पोजीशन को। 2026 का एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल नियम समझ लीजिए। सूर्य ग्रह बहुत ही ऑथेंटिक है और सूर्य को ऑथेंटिसिटी ही पसंद है, क्योंकि ग्रहमाला में उसे राजा कहा जाता है और सूर्य किसी की नकल नहीं करता। और इसीलिए 2026 जो ओरिजिनल है वह चलेगा, जो फर्स्ट कॉपी है वह नहीं चलेगा। सीधा सा मतलब है 2026 में डुप्लीकेट और फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट से जितना दूर रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अब सोचिए, अगर आप ओरिजिनल एनर्जी वाले साल में फर्स्ट कॉपी वॉच, बैग या ब्रांड यूज करते हैं तो वाइब्रेशन कैसे मैच होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम के बाद में मैं आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक होना इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि महंगा होगा, यानी कि ऑथेंटिक चीजें महंगी हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर बजट कम है, सिंपल यूज कीजिए, लोकल ब्रांड यूज कीजिए, अफोर्डेबल चीजें यूज कीजिए, लेकिन डुप्लीकेट मत कीजिए। एज पर न्यूमरोलॉजी 500 रुपए की ओरिजिनल चीज 5000 रुपए की फर्स्ट कॉपी से कई ज्यादा बेहतर और पावरफुल है। 2026 में अगर आप ऑथेंटिक रहते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस नेचुरली आएगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, सूर्य की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। आप नोटिस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी पहले से ज्यादा सॉलिड लगेगी। इन 2026 don't make your personality fake, make it original so that you can get improvement in your life। अब बात करते हैं 2026 के एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल टिप है ट्रैवल और प्लेसेस। जो भी चीज रॉयल्टी, पावर, किंगडम को रिप्रेजेंट करती है उसको आप सूर्य ही मान के चलिए। इसलिए 2026 में रॉयल पैलेसेस घूमना सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा। रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, हिस्टोरिकल रॉयल रेजिडेंसीज, हेरिटेज प्रॉपर्टीज यह सब सूर्य ही है। तो 2026 में घूमने फिरने और एंजॉय करने के साथ साथ अगर आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ तो यह बेस्ट तरीका है। तो देर किस बात की, रॉयल पैलेसेस में जाइए और सूर्य की एनर्जी को पाइए। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की, यानी कि बॉलीवुड की। जैसा कि पिछले साल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2025 का साल देशम देशम वाली मूवी बहुत चलेगी, तो आपने देख लिया कि धुरंधर, छावा, कंतारा ये सब मूवी कैसे चल पड़ी। तो अब सवाल यह है कि 2026 में
कौन सी थीम चलेगी बॉलीवुड में? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 में जो थीम पूरे मीडिया इंडस्ट्री पर छाई रहेगी वह रहेगी आइडियोलॉजी, मिलिट्री एक्शंस, रिवेंज, पावर, स्पिरिचुअल और हॉरर मूवीज, चाहे मूवीज हो चाहे वेब सीरीज, ये थीम छाई रहेगी। सिस्टम, उसके लूप होल्स, उससे होने वाली परेशानियां और कैसे उसको सुधारने के लिए कोई लग पड़ता है, यह स्टोरी सच में चल जाएगी इस साल में। न्यू कमर्स की कंपेयर में जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार्स है उनकी मूवी ज्यादा चलेगी इस साल 2026 के साल में। ऐसी कौन सी घटनाएं घटेगी, ऐसी क्या चीजें बनेगी जिसकी वजह से यह साल जाना जाएगा, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2026 का साल जिसे सूर्य रिप्रेजेंट करता है और सूर्य यानी कि गवर्नमेंट 2026 का टैक्स कलेक्शन पिछले सारे टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कायदे, कानून, नीति नियम लागू करने में गवर्नमेंट पहले से भी ज्यादा सख्त हो सकती है पब्लिक के ऊपर। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनल, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी नए कायदे कानून के दायरे में आ सकते हैं। गवर्नमेंट इसको लेकर भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। पब्लिक के लिए गवर्नमेंट कुछ नए और सच में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकती है। बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत देश में अब देखने को मिलेगा और इसका इनिशिएट होगा 2026। गवर्नमेंट और सारे के सारे नेता 2026 में सच में बहुत बिजी रहने वाले हैं। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नए और फ्रेश आइडियाज, फास्ट डिसीजन मेकिंग और एक्शंस, यह सब कुछ देखने को मिलेगा 2026 की गवर्नमेंट में। ट्रेडिशनल मेथड को इस साल थोड़ा चैलेंज मिलेगा, कुछ नए फ्रेश आइडियाज देखने को मिलेंगे और जहां पे नेगोशिएशन होता था टेबल के ऊपर, उसकी जगह ले लेगी मिलिट्री फोर्स। जिन हथियारों के बारे में न कभी सुना था, न कल्पना की थी, ऐसे कुछ नए वेपन्स इस साल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इंटेलिजेंसेस इस साल पहले से भी ज्यादा पावरफुल होती हुई दिखेगी। हिंदू और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके रिगार्ड में कुछ नए कायदे कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट इसी साल में सीरियस हो सकती है। कुछ स्पिरिचुअल या यूं कहें कि रिलीजियस लॉ ऑन बोर्ड हो सकते हैं इसी साल। और जैसा कि मैंने आगे भी कहा, फिर एक बार मैं याद दिला दूं, कायदे कानून का पालन कराने के लिए गवर्नमेंट पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। यह तो थी देश, और अब बात करते हैं कुछ विदेश की, यानी कि जियोपॉलिटिक्स की। अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया के सामने पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और अपडेटेड वॉरशिप्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। बात अगर संरक्षण प्रणाली की करें तो नेवी इस साल थोड़ी बिजी रहेगी हर एक देश की। युद्ध के दौरान रॉकेट और मिसाइल्स को तो हमने उड़ते हुए और टूटते हुए देख लिया, अब बारी है नेवी की। जो लोग यह मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज और अपने डिसीजंस को लेकर 2026 में थोड़े प्रेशर में रहेंगे, दबाव में रहेंगे या विपक्षों को घेर लेगा, उनके लिए यह समाचार थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप अपने पावर्स और अथॉरिटी को फुल एंजॉय करते हुए दिखेंगे और दुनिया के अलग अलग देशों में जो युद्ध चल रहे हैं वह भी इस साल खत्म होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आगे बताया, नेगोशिएशंस अब टेबल पे नहीं होंगे, बॉर्डर पे होंगे। नंबर 1 के एक फ्लिप साइड यह भी है कि सत्ताधीश लोग अपने आप शक्तिशाली दिखाने के लिए कभी-कभी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्शन किया था कि लड़ाना 2025 में एक आम बात हो सकती है और उसका एक नेगेटिव और फ्लिप साइड हमने आतंकवाद के तौर पे भी देखेंगे। भारत के पहलगाम में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमने सब यही देखा। वहां पे बात सिर्फ हथियारों की थी, लड़ाने की थी, लेकिन अब बात है पॉलिटिक्स
पावर और पोजीशन। वहां पर हथियारों की एक अंधी दौड़ थी और यहाँ पे पावर की एक अंधी दौड़ लगेगी इसी साल। खुद को दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली दिखाने का कोई मौका नहीं चुकेंगे किसी भी गवर्नमेंट के कोई भी रूलर। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्शन किया था कि भारत देश का नया संसद भवन जो कि ट्रायंगल शेप का है, मंगल की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। मंगल की ऊर्जा एक बार अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसका एक फ्लिप साइड यह भी है कि भले ही वह आपको शक्तिशाली तो बनाएगा, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रगल्स जहां पे आपको युद्ध नहीं भी करना है, वहां किसी के साथ स्ट्रगल में नहीं भी उतरना है, फिर भी आपको उतरना पड़ता है। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के साथ इतनी भी कोशिश करने के बावजूद कोई नेगोशिएट ना होना और हमारे ऊपर ऊंचे से ऊंचे टैरिफ लग जाना, यह उसी का नतीजा है। अनफॉर्चुनेटली यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। स्ट्रगल्स चलती रहेगी, पावर में बढ़ते जाना, स्ट्रगल्स भी बढ़ती जाती, कुछ नए दोस्त और कुछ नए दुश्मन बनते जाना। अगर बात सिर्फ पॉपुलैरिटी की करें तो नरेंद्र मोदी दुनिया के हर एक नेता को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। वह पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। आतंकवाद इतनी खतरनाक और जहरीली चीज है, यह हमने सालों से देखा है। दुर्भाग्यवश दुनिया के बाकी के देश इसी साल में इसको विटनेस करेंगे। आर्म्स यानी कि हथियारों की बिक्री इस साल पूरा का सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जियोपॉलिटिक्स में इंडिया एक डार्क हॉर्स बन के उभरेगा, यानी कि भारत देश को कोई चाहे ना चाहे बहुत ही इंडिया को सीरियसली लेना पड़ेगा अब से। क्रूड ऑयल 2026 के साल में जियोपॉलिटिक्स में एक गेम चेंजिंग एलिमेंट बन सकता है और यही कारण है कि 2026 में क्रूड की कीमतें हमें थोड़ी बढ़ती हुई दिखेंगी। ऑलरेडी हम क्रूड के परचेज को लेकर अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर चुके हैं और आगे भी क्रूड का यह काला रंग पता नहीं देश और दुनिया को क्या क्या दिखाएगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत देश में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है। 2026 का साल क्रिकेट की दुनिया में एक नया युग लेकर आएगा। फ्रेश एंटरटेनमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगा इसी साल में। जिन रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव माना जाता था वह भी टूट जाएंगे और कुछ ऐसे नए रिकॉर्ड बनेंगे जिसको तोड़ना सच में बहुत ही मुश्किल होगा। बात अगर आईपीएल की करें तो इस साल की आईपीएल बहुत ही धमाकेदार, शानदार और एंटरटेनिंग रहने वाली है और ट्रॉफी जीतने के लिए मेरी फेवरेट टीम रहेगी मुंबई इंडियंस। जी हाँ, मुंबई इंडियंस धमाकेदार कमबैक कर सकती है इस साल। सेकंड चांस रहेगा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात का। देखते हैं कौन जीतता है इस बार। इन शॉर्ट, एज फॉर मी, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात ये तीन टॉप 3 टीम्स रहनी चाहिए इस साल। सरप्राइजिंग एलिमेंट यह रहेगा इस साल में कि सिर्फ आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत सारी टाई मैचेस देखने को मिलेंगे। जो स्टार प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर्स हैं, वह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस साल और हर साल हम बैट्समैन को नए नए रिकॉर्ड बनाते हुए देखते हैं। इस बार बॉलर्स भी कोई कम नहीं उतरेंगे, वह भी नए नए रिकॉर्ड बनाएंगे। 2026 में मैन और वुमेन का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। दोनों ही के लिए मेरी फेवरेबल टीम जो विनर बन सकती है ऐसा मुझे लगता है एज पर न्यूमरोलॉजी, वह है इंडिया। कॉमन दोनों में इसी साल 2026 में फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। न्यूमरोलॉजी और 2026 के वाइब्रेशंस के हिसाब से इस बार का विनर कोई नई टीम बनेगी, यानी कि जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी वो सबसे पहली बार जीतेगी। और अगर कोई डार्क हॉर्स की बात करें, मतलब कि वो टीम जो सबको सरप्राइज कर दे, वह रहेगी नेदरलैंड्स की टीम। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि बिजनेस, व्यापार और शेयर मार्केट। मार्केटिंग को लेकर और नए कस्टमर को कैच करने के लिए कुछ नए किस्म का
ऑपरेंडी इस साल हमें देखने को मिलेगा। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 2025 की तुलना में 2026 थोड़ा सुखद रहेगा। इंडेक्सेस तो परफॉर्म करेंगे ही, अच्छी बात यह है कि स्क्रिप्ट भी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2026 को ऐड करने से हमें मिलता है नंबर 1। बिजनेस, फाइनेंस, शेयर मार्केट की बात करें तो 2026 यानी कि नंबर 1 बहुत ही शक्तिशाली और सफलता देने वाला नंबर माना जाता है, क्योंकि यह एक मटेरियलिस्टिक नंबर है। इसलिए बिजनेस में सक्सेस की बात करें तो नंबर 1 सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और यही रीजन है कि न सिर्फ शेयर मार्केट बल्कि हर एक सेक्टर में हर एक व्यापारी अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाएगा इस साल। यानी कि आमदनी बढ़ेगी इसी साल। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर, ग्रीन एनर्जी कंपनी के शेयर, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस साल में, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक है और ग्रीन एनर्जी विल बिकम अ न्यू नॉर्मल और इसी चीज का इनिशिएट हो सकता है 2026। गवर्नमेंट न सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया भर की ग्रीन एनर्जी को लेकर पहले से ज्यादा एक्टिव हो सकती है। सूर्य को आरोग्य का भी कारक माना जाता है, इसीलिए 2026 का साल मेडिकल की साइंस की दुनिया में एक यादगार साल बन सकता है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में 2026 नई उपलब्धियां, नए उपकरण, नए आविष्कार और नई दवाइयां प्राप्त होने की संभावना है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्शन किया था, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल्स नए नए रिकॉर्ड बनाए और बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इस साल के लिए मेरा प्रेडिक्शन यह है कि गोल्ड अब भी अपना रन चालू रखेगा। सिल्वर भी आउटपरफॉर्म कर सकता है। गोल्ड की तुलना में सिल्वर ज्यादा रिटर्न दे सकता है। सो सिल्वर बिकम अ न्यू गोल्ड नाउ। 2 नए प्लेयर ऐड हो जाएंगे इस जर्नी में। उसका नाम है कॉपर और निकल। हालांकि कॉपर निकल के कंपेयर में ज्यादा रिटर्न दे सकता है। क्रूड ऑयल कमोडिटी को लेकर पिछले 3 सालों से मैंने सेम प्रेडिक्शन किया था कि उसकी कीमतें कंट्रोल में रहेगी और एग्जैक्टली वही हुआ जो प्रेडिक्शन किया था। क्रूड कंट्रोल में रहा था, लेकिन 2026 के लिए यह प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। 2026 में क्रूड की कीमतें बढ़ सकती है। उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं। बात अगर क्रिप्टो कॉइन्स खासकर बिटकॉइन की करें तो 2026 कोई पॉजिटिव ईयर नहीं है क्रिप्टो करेंसी के। रुपये का डाउनफॉल डॉलर के अगेंस्ट पे हमने 2025 में देखा। अनफॉर्चुनेटली यह डाउनफॉल और आगे बढ़ेगा। उसका एक रीजन यह भी है कि उसका सिंबल यानी कि रुपये का जो सिंबल अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उसकी जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, वो एक मेजर रीजन है। यह सिंबल थोड़ा नेगेटिव होने की वजह से उसका डाउनफॉल थोड़ा और स्पीड में हो रहा है। डॉलर की बात करें तो डी-डॉलराइजेशन बहुत दूर की बात है। डॉलर पहले से भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखेगा। और इस सेक्शन में मेडिकल से लेकर शेयर मार्केट, बिटकॉइन, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वह सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। यह कोई वित्तीय सलाह नहीं है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 2026 सिर्फ एक नया कैलेंडर ईयर नहीं है, बल्कि वह एक नई अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने कहा कि दिन की शुरुआत सूर्य से होती है, वैसे ही नंबर 1 एक नई शुरुआत को लेकर आता है। नंबर 2 एक साइकिल खत्म करता है और नंबर 1 एक नई साइकिल स्टार्ट करता है। तो अब समय आ चुका है कि उठिए, जागिए और एक नई शुरुआत कीजिए अपनी जिंदगी की। यहाँ पे मैंने जितनी भी टिप दी, जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की, अगर उसमें से कुछ भी चीज किसी के काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखिए मेरे ऊपर। उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कुछ नया और अच्छा करने की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।